नमस्कार। आज मैं आपको दुर्वा घास के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। दुर्वा घास का वानस्पतिक नाम साइनोडोन डेक्टाइलोन है। यह पूरे साल भर पनपने वाली घास है। दुर्वा घास को अंग्रेजी में बरमूडा ग्रास कहते हैं। भारत के विभिन्न प्रांतों में दुर्वा घास को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे हरी दूब, नीली दूब, राम घास, दूब, दुर्वा, गारिके, धोकड़, अरुवम पिल्लू, दुबड़ा, हरियाली आदि। हिंदू धर्मशास्त्रों में दूब को परम पवित्र माना जाता है। भारत में ऐसा कोई मांगलिक कार्य नहीं जिसमें हल्दी और दूब की जरूरत ना पड़ती हो। दूब के विषय में एक संस्कृत कथन इस प्रकार मिलता है। विष्णुवादी सर्वदेवा नाम दुर्वे त्वं प्रीतिदा यदा क्षीर सागर संभूते वंश वृद्धिकारी भव। अर्थात, हे दुर्वा, तुम्हारा जन्म क्षीर सागर से हुआ। तुम विष्णु आदि सब देवताओं को प्रिय हो। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान एक समय जब देवता और दानव थकने लगे तो भगवान विष्णु ने मंदराचल पर्वत को अपनी जंघा पर रखकर समुद्र मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत के घर्षण से भगवान के जो रोम टूटकर समुद्र में गिरे थे, वही जब किनारे आके लगे तो दूब के रूप में परिणत हो गए। अमृत निकलने के बाद अमृत कलश को सर्वप्रथम इसी दूब पर रखा गया था, जिसके फल स्वरूप यह दूब भी अमृत तुल्य होकर अमर हो गई। दूब घास विष्णु जी का ही रोम है, अतः सभी देवताओं में यह पूजित हुई और अग्र पूजा के अधिकारी भगवान गणेश को अति प्रिय हुई। तभी से पूजा में दुर्वा का प्रयोग अनिवार्य हो गया। दूह प्लस अवम, इन शब्दों से दुर्वा शब्द बना है। दूह यानी दुरस्त, वह अवम यानी वह जो पास लाता है। दुर्वा वह है जो गणेश के दुरस्त पवित्रकों को पास लाता है। गणेश जी पर तुलसी कभी भी नहीं चढ़ाई जाती। कार्तिक महात्म्य में भी कहा गया है कि गणेश तुलसी पत्र दुर्गा नैव तु दुर्वाया, अर्थात गणेश जी की तुलसी पत्र और दुर्गा जी की दुर्वा से पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन में सुख व समृद्धि की प्राप्ति के लिए श्री गणेश को दुर्वा जरूर अर्पित की जानी चाहिए। किसी साफ जगह पर उगी हुई दुर्वा लेनी चाहिए, जैसे किसी मंदिर की जमीन में उगी हुई या किसी बगीचे में उगी हुई दुर्वा लेनी चाहिए। ऐसी जगह जहां गंदा पानी बहकर जाता हो और दुर्वा उगाई हो, वहां से दुर्वा का चुनाव नहीं किया जाना चाहिए। गणेश जी को हरी या सफेद दुर्वा चढ़ानी चाहिए। सफेद दुर्वा का महत्व थोड़ा ज्यादा होता है, पर वो मिलनी थोड़ी दुर्लभ है। दुर्वा को लेके आने के बाद उसे शुद्ध जल या गंगा जल से धो लें, फिर उसके नीचे वाले नोकीले भाग को तोड़ लें। आपको 3 या 5 पत्ते की दुर्वा लेनी है, अन्य को निकाल देना चाहिए। आपको सूखी हुई दुर्वा नहीं लेनी। गणपति जी को अर्पित की जाने वाली दुर्वा कोमल होनी चाहिए। ऐसी दुर्वा को बाल तृणम कहते हैं। सूख जाने पर यह आम घास जैसी हो जाती है। इसे आप एक शुद्ध पात्र में रखें। ऐसे ही आपको 21 दुर्वा ले लेनी है और फिर उसको मौली के धागे से बांध के इसका एक गुच्छा बना ले। मतलब 21 दुर्वा को एकत्रित कर एक गांठ बनाई जाती है, फिर वो आपको गणपति जी को अर्पित करनी है। दुर्वा अर्पित करते समय दुर्वा का अग्र भाग, जो पत्ते पत्ते वाला भाग है, वो अपनी तरफ मतलब साधक की तरफ होना चाहिए। और दुर्वा आपको अर्पित करते समय मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठा का इस्तेमाल करना है। जिस तरह से हवन में आहुति देते समय इन तीनों का इस्तेमाल किया जाता है। भगवान को अर्पित की हुई दुर्वा फिर आपको अंगुष्ठा और तर्जनी के माध्यम से उठानी है। दुर्वा अर्पित करते समय आप गणेश जी का कोई भी मंत्र जरूर बोलें, जैसे श्री गणेशाय नमः या ओम गण गणपतये नमः।
गणेश जी को दुर्वा उनके कान के पास या उनके सिर पर अर्पित करें। दुर्वा को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए पानी में भिगोकर चढ़ाते हैं। एक तो ये तरीका है कि 21 दुर्वा को इकट्ठा बांध के अर्पित किया जाता है। दूसरा है कि 2 दुर्वा को एक बारी में अर्पित करना है। इस तरह से आपको 10 बार अर्पित करना है। इस दौरान इन 10 मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए, जो मैं आपको आगे बताती हूँ। हर मंत्र के साथ 2 दुर्वा चढ़ाना चाहिए। इस तरह से 20 हो जाएंगी। फिर आखिरी बची दुर्वा चढ़ाते समय सभी मंत्रों को धारा प्रवाह बोलना चाहिए, मतलब सारे मंत्र बोलने हैं। ये मंत्र इस प्रकार हैं: ओम गणाधिपाय नमः, ओम उमापुत्राय नमः, ओम विघ्ननाशनाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम इभवकत्राय नमः, ओम मूषक वाहनाय नमः, ओम कुमार गुरवे नमः। यदि आपको लग रहा है कि इन मंत्रों को बोलने में आपको परेशानी होगी, तो इस मंत्र को बोलकर गणेश जी को दुर्वा अर्पण करें। श्री गणेशाय नमः दुर्वान कुरान समर्पयामि। अगर आपको ज़्यादा किसी वजह से ना मिल सके तो आप 11 दुर्वा की गांठ भी अर्पित कर सकते हैं। और जब आपको 108 दुर्वा अर्पित करनी है तो एक एक करके दुर्वा अर्पित करें। मंत्र बोलते जाएं और एक एक दुर्वा अर्पित करें। 108 दुर्वा भगवान गणेश के 108 नाम बोलते हुए अर्पित करें। भगवान गणेश को गुड़हल का लाल फूल विशेष रूप से प्रिय है। अगर आपको ये फूल मिल जाए तो इस फूल को भी दुर्वा के साथ जरूर अर्पित करें। इसके अलावा चांदनी, चमेली या पारिजात के फूलों से भी भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। अब जानते हैं कि गणेश जी को दुर्वा की 21 गांठें चढ़ाने के पीछे क्या कहानी है। पौराणिक कथा के मुताबिक एक समय में अनलासुर नाम का एक विशाल दैत्य था। उसके कोप और दहशत से तीनों लोकों में त्राही त्राही मची थी। अनलासुर ऋषि मुनियों और जनता को जिंदा ही निगल जाता था। इस विशाल काय दैत्य से तंग आकर देवराज इंद्र समेत कई देवी देवता एकत्र हुए और सभी ने महादेव से प्रार्थना की कि इस दैत्य के आतंक को खत्म करें। भगवान शिव जी ने सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की प्रार्थना स्वीकार की और कहा कि अनलासुर दैत्य का अंत केवल गणेश ही कर पाएंगे। जब गणेश जी ने अनलासुर दैत्य को निगल लिया तो उनके पेट में काफी जलन होने लगी। कई प्रकार के उपाय करने पर भी पेट की जलन शांत नहीं हो रही थी। तभी कश्यप ऋषि ने दूब की 21 गांठ बनाकर गणेश भगवान को खाने को दे दी। जब गणेश जी ने दूब का सेवन किया तो तुरंत ही उनके पेट की जलन शांत हो गई। इसी के बाद से गणेश जी को दुर्वा चढ़ाई जाती है। इस कथा के मुताबिक यह संदेश मिलता है कि पेट के रोग और जलन को शांत करने में दुर्वा औषधि का काम भी करती है। दूब पशुओं के लिए ही नहीं, मनुष्यों के लिए भी पौष्टिक आहार का काम करती है। महाराणा प्रताप ने वनों में भटकते हुए जिस घास की रोटियां खाई थी वह भी दूब से ही निर्मित थी। आयुर्वेद के अनुसार दुर्वा के औषधीय गुणों के कारण इसका कई तरह की बीमारियों के लिए उपचार के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इसे महा औषधि भी कहा गया है। आयुर्वेद में बताया गया है कि इसका स्वाद कसैला और मीठा होता है। यह कई प्रकार की एंटीबायोटिक दवा का भी काम करती है। इसे देखने और छूने से मन को बेहद शांति का एहसास होता है। वैज्ञानिकों ने भी इस पर कई शोध किए और पाया कि यह कैंसर रोगियों के लिए भी लाभदायक है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर, पोटाशियम पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से मुंह के छाले ही नहीं, कई तरह के पित्त एवं कब्ज विकारों को ठीक करने में भी मदद मिलती है। इसके काढ़े से कुल्ला करने से मुंह के छाले दूर हो जाते हैं। दूब पेट, यौन और लीवर संबंधी रोगों के लिए असरदार मानी जाती है। दूब घास शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करती है।
धूप का सेवन करने से व्यक्ति को अनिद्रा, थकान, तनाव जैसे रोगों को ठीक करने में फायदा मिलता है। इसका सेवन करने से त्वचा संबंधी परेशानी जैसे खुजली, त्वचा पर चकत्ते और एक्जिमा जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। इसके लिए धूप घास को हल्दी के साथ पीसकर उसका पेस्ट बनाकर त्वचा पर लगाने से इन सभी समस्याओं से राहत मिलती है। धूप का रस पीने से व्यक्ति को बार बार प्यास नहीं लगती। धूप घास के रस को हरा रक्त कहा जाता है। इसे पीने से एनीमिया ठीक हो जाता है। यह रक्तस्राव, गर्भपात को रोकती है और गर्भाशय और गर्भ को शक्ति प्रदान करती है। धूप पर सुबह नंगे पांव चलने से आंखों की ज्योति बढ़ती है। धूप का ताजा रस सुबह के समय पीने से मानसिक रोगों में अद्भुत लाभ होता है। दुर्वा रस की 1-2 बूंद नाक में डालने से नाक से निकलने वाले खून से राहत मिलती है। यह औषधि महिलाओं में यूरिन संक्रमण में प्रभावकारी उपचार करती है। ल्यूकोरिया, बवासीर आदि की समस्या में भी राहत मिलती है। दही के साथ धूप घास को मिलाकर सेवन करना चाहिए, पर बिना डॉक्टर या हर्बलिस्ट की सलाह के इसका सेवन ना करें, क्योंकि धूप घास लेने की खुराक हर मरीज के लिए अलग अलग हो सकती है, जो कि इसके लिंग, उम्र, स्वास्थ्य व अन्य कारकों पर निर्भर करता है। कुछ लोग जैसे गर्भवती महिलाएं, बच्चे को स्तनपान करवाने वाली महिलाएं, दिल की बीमारी, अस्थमा रोग जैसी किसी क्रॉनिक डिजीज का सामना कर रहे हैं, किसी सर्जरी से गुजर चुके हैं, या अगर आपको किसी जड़ी बूटी से एलर्जी है तो इसका सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। अब मैं आपको दुर्वा के कुछ उपाय बताती हूँ। घर में गमले में दुर्वा लगाएं, इससे शांति और समृद्धि दोनों प्राप्त होंगे। अगर घर में जगह है तो मिट्टी में जमीन में दूब लगानी चाहिए। भगवान गणेश को हर बुधवार को दुर्वा अर्पित करें। अगर संभव हो तो रोज करें। घर से निकलते समय उस दुर्वा को अपने पास रख लें। जिस कार्य के लिए आप निकल रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो भगवान गणेश को बुधवार को दुर्वा अर्पित करें। फिर वो दुर्वा ले जाकर अपने बच्चे के सिरहाने के नीचे रखें। हर बुधवार की बुधवार इसको बदलते रहें। ऐसा करने से आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। परीक्षा प्रतियोगिता में उसकी स्थिति बेहतर होगी। भगवान को अर्पित की दुर्वा तिजोरी में रखने से धन में वृद्धि होगी, कारोबार अच्छा होगा। परिवार में कलह कलेश हो तो बुधवार के दिन दुर्वा के गणेश जी की प्रतीकात्मक मूर्ति बनवाएं। इसे अपने घर के देवालय में स्थापित करें और प्रतिदिन इसकी विधि विधान से पूजा करें। अगर जीवन में बहुत रुकावटें हैं तो दुर्वा की माला बनाकर बुधवार को गणेश जी को गले में पहनाएं। बुध की समस्याएं शांत होगी। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।